तो अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्नावली 5.3 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास पहला नंबर में 4 समांतर श्रेणी दिया हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हो गया। इन सब को हमें क्या करना है, जोड़ना है। प्रथम एपी में ये जो पहला समांतर श्रेणी है इसका 10 पदों को जोड़ना है, इसका 12 पदों को जोड़ना है, इसका 100 पदों को और यहाँ 11 पदों को जोड़ना है। चलो एक एक करके हम लोग इसको बनाते हैं। तो लिख लेते हैं। पहला नंबर है ना, पहला नंबर हल। पहला नंबर का पहला नंबर, पहला में क्या है, एक नंबर में है 2 7 12, 2 7 12। इस तरह से जो है कितने पदों तक, 10 पदों तक ज्ञात करना है, 10 पदों तक। ठीक, 2 7 12 इस तरह से ये चलते जाएगा। ये हमारा एपी है, समांतर श्रेणी है, इनके 10 पदों को जोड़ना है। 10 पदों को मतलब एस 10, क्या करना है, एस 10। यहाँ हम लोग एसएन का सूत्र लगा देंगे। तो जो है पहले वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ ए दिया हुआ है, ए हमारा 2 है प्रथम पद। उसके बाद सार्वंतर चाहिए, डी चाहिए। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहला को घटा देंगे, यानी 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो गया, यहाँ 5 हो गया। ठीक, उसके बाद कितने पदों को ज्ञात करना है, 10 ठो, यानी कि एन हम लोग को दिया हुआ है 10। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें, एस 10 निकालना है, 10 पदों का योग ज्ञात करना है। क्लियर, सूत्र से लिख लेते हैं फटाफट से। सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, ये होता है एन बटा 2, 2a जोड़ एन घटा 1 डी। यही वाला क्या होता है, सूत्र होता है हमारा, है कि नहीं। तो क्या चाहिए हमें, एस 10, एस 10। एन के जगह हम 10 लिखेंगे, कुछ नहीं है, 2 लिखे गुना ए के जगह हम ए का मान लिखेंगे 2, जोड़ है जोड़ लिखो। एन घटा 1 है ना, एक स्टेप कम कर दो, एन घटा 1, एन हमारा कितना है 10 है, तो 10 में से 1 चला गया, 9 हो गया। उसके बाद डी, तो 9 गुना डी कर दो, डी कितना है 5, तो डी की जगह हम 5 लगा देंगे, खत्म। आगे बढ़ेंगे, 10 बटा 2 का मतलब कितना हो गया, 5 हो गया, 2 दूनी 4 है ना, और ये 9 5 6 45 हो गया। अब क्या करेंगे, 5 गुना 4 और 45 को जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 49 हो गया। नहीं, अब हमें क्या करना है, 49 और 5 को गुना कर देना है, कितना हो जाएगा, तो 9 5 6 45 का 5 हाथ में रहा, 4 4 5 6 20 और 4 24, 245 हो गया। एस 10 निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया 245, बस हो गया। लिखना चाहोगे तो इसको यहाँ लिख सकते हो आंसर। ठीक है, अगला बढ़ेंगे दूसरे नंबर की ओर। इसी तरह से सारा है, चारों इसी तरह से बना लेना है। दूसरा नंबर का प्रश्न है, दूसरा नंबर में है घटा 37, रुको, घटा 37, उसके बाद घटा 33, फिर घटा 29। इस तरह से इसका जो है 12 पदों को जोड़ना है, 12 पदों तक, 12 पदों तक। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये हमने बनाया उस तरह से इसको भी यहाँ लिखेंगे। यहाँ ए कितना है, प्रथम पद, ए हमारा घटा 37 है। उसके बाद डी चाहिए, डी के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहला को घटा देंगे, तो दूसरा क्या है घटा 33, घटाएंगे हम किसको, पहला को, पहला हमारा घटा 37 है, चूँकि ये भी घटा में तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, घटा 37 हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा घटा 33, ये घटा और ये घटा जोड़ हो जाएगा, ये 37 हो गया। 37 में से 33 चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा, यानी डी का मान जो है हमारा 4 आया। ठीक है, अब एन हमारा दिया हुआ है,
n कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। 12 पदों को हमें क्या क्या ज्ञात करना है, s 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसको भी आप लोग लिख लो, सूत्र से लिख सकते हो। यहाँ लिखेंगे सूत्र से, सूत्र क्या लगाएंगे, तो Sn बराबर Sn का सूत्र क्या होता है, n बटा 2a जोड़ n घटा 1d, यही होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, s 12, ठीक है। तो n के जगह हम 12 लिखेंगे, 2 है 2 लिखेंगे, a है a के जगह हम क्या लिखेंगे, a का मान लिखेंगे, a हमारा घटा 37 है ना। उसके बाद जोड़ है, जोड़ लिखेंगे n घटा 1, n घटा 1, n हमारा कितना है, 12 है, तो 12 में से 1 चला जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद d है, गुना करो, d हमारा 4 है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। तो कितना हो जाएगा, 12 बटा 2 का मतलब 6 दूनी 12 है कि नहीं। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, घटा में है, घटा हो जाएगा, जोड़ 11 चौका 44 हो गया क्या। अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुना ये घटा में और ये जोड़ में, तो दोनों घट जाएगा, 74 में से 44 चला जाएगा, 30 बचेगा। अब चूंकि इससे घटा, इसका चिन्ह घटा है, तो इसको हमें क्या करना है, घटा में रहने देना है। तो कितना हो जाएगा, 6 18, 180 हो जाएगा घटा में, 180 किस में हो जाएगा, घटा में। यानी कि ये जो हमारा एपी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसके 12 पदों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, घटा 180 आ जाएगा। क्लियर। और दो है, उन दोनों को भी हम लोग बना लेते हैं। और तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर में है 0.6, उसके बाद 1.7, फिर 2.8। इस तरह से इस समांतर श्रेणी का हमें 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो इसको भी उसी तरह से लिख लेंगे। यहाँ a बराबर प्रथम पद क्या है, 0.6, d ज्ञात करना है। तो d ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहला को घटा देंगे। दूसरा है हमारा 1.7, इसमें घर से घटाएंगे 0.6, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 6 चला गया, 1 बच गया, दशमलव है, दशमलव लगा दिए, 1 में से 0 गया, 1 बचा, है ना। यानी कि d का जो मान आया वो हमारा 1.1 आया। क्लियर। और हम लोग को n दिया हुआ है कितना, 100, 100 पदों तक हमें क्या ज्ञात करना है, 100 पदों का योग, यानी कि s 100 ज्ञात करना है। क्लियर। वही हम लिखेंगे सूत्र से, जो हम लोग लिखते हैं यहाँ लिखेंगे सूत्र से, सूत्र लिख लेना है, आसान हो जाएगा। नहीं अगर सूत्र याद है तो सूत्र पर ऐसे ही बैठाते चले जाएंगे हम लोग। कौन सा सूत्र लगाएंगे, Sn। Sn बराबर क्या होता है, n बटा 2, उसके बाद 2a जोड़ n घटा 1d, यही वाला सूत्र होता है। अब इस पे हम लोग क्या लिखेंगे, s 100, 100 पदों का योग मतलब s 100, n के जगह हम 100 डालेंगे, बटा में 2a। अब a के जगह हम a का मान डालेंगे, a का मान कितना है, 0.6, तो 0.6 जोड़ n घटा 1, n हमारा 100 है, तो 100 में से 1 चला जाएगा, ये हो गया हमारा 99, गुना d हमारा 1.1 है। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, 100 बटा 2 का मतलब हुआ 50, 50 दूनी 100, कट गया। इन दोनों को गुना करेंगे, 2 छके 12 हो गया। दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे, 2 से पहले दशमलव लगा देंगे। क्लियर। अब इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 99 बार, दशमलव को ध्यान में मत देखो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 और 9 18 का
8 हाथ में रहा 1, ठीक है, 9 और 1 10, 1089 हो गया, है ना। उसके बाद दशमलव के बाद एक अंक है तो हम यहाँ 1 9 के पहले दशमलव लगा दिए, एक अंक के पहले दशमलव लगा दिए, यानी 108.9 हो गया दोनों को गुना करके। अब हम क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। क्लियर, चलो तो जोड़ो। अब क्या हो जाएगा, इसको 50, अब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके यहाँ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो जोड़ो, दशमलव के बाद 2 है और दशमलव के बाद 9 है, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11, 11 का 1 हाथ में रहा 1, दशमलव आ गया, दशमलव डाल दो, 8 और 1 9 और 1 बचा हुआ है 10, 10 का 0 हाथ में रहा, फिर 1, तो 0 और 1 1 हो गया, और ये 1, 110.1 आ गया। अब इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और इसको गुना करेंगे, देखो यहाँ 50 है, एक ठो 0 है, यहाँ दशमलव के बाद एक ठो अंक है, तो इसका 0 खत्म और इसका दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, गुना करना तो आता नहीं, ये बेसिक चीज़ें तो आप लोग को खूब अच्छी तरह से गुना करना आता है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 5 से, 5 का 5, 5 गुना 0 0, 5 का 5, फिर 5 का 5, 5505 हो गया। 5 से हमने इनको गुना किया, इतना आ गया। अगर आप दशमलव लगाना चाहोगे तो एक तो 0 है ना, तो आप यहाँ 0 लगाओगे, जैसे हम यहाँ 0 लगाएंगे, ठीक है। उसके दशमलव है ना, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव के बाद 0 आया, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इस एपी के इस समांतर श्रेणी का जब हम 100 पदों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5505। क्लियर, एक और है उसको भी बना लेते हैं, उसके बाद एक नंबर हमारा खत्म हो गया। चौथा नंबर का प्रश्न में है, चौथा नंबर का है 1/15, 1/15, 1/12, उसके बाद 1/10। हाँ, 1/10। इस तरह से इसका क्या करना है, 11 पदों तक, कितने, 11 पदों का योग ज्ञात करना है, 11 पदों तक जोड़ना है। 1/15, 1/12 को जोड़ो, फिर 1/10 को जोड़ो, इस तरह से फिर आगे 11 पदों तक हमें इसको जोड़ना है ना। चूंकि हम लोग एपी पढ़े हुए, इसका सम ऑफ इस एपी का एपी के प्रथम n पदों का योग पढ़े हुए, तो हम यही फॉर्मूला से ज्ञात कर लेंगे, एक एक करके यहाँ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे, उसी तरह से लिखो जिस तरह से हम लोगों ने पहले लिखा है। ए प्रथम पद क्या है, 1/15, उसके बाद डी निकालते हैं। डी में क्या करते हैं, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं। दूसरा पद क्या है, 1/12 में से हम घटाएंगे प्रथम पद को, 1/15, है ना। अब इसको क्या करोगे, इसको कर बटा में जो है उसका हम लोग क्या लेते हैं, लॉसो लेते हैं। तो 15, 12 और 15 का लॉसो लो तो कितना हो जाएगा, इसका लॉसो लेंगे तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा में कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 5 15, 5 चौका 20, 20 या 60, ऐसे लेते हो, मैं बता देता हूँ। यहाँ लॉसो लेना तो आता ही है ना जी। 12 और 15 का लॉसो लेंगे तो कैसे लोगे, 3 का पहाड़ा में कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 चौका 12 और 5 तिया 15, अब कटेगा, अब नहीं कटेगा तो क्या करोगे, 5 और 4 को गुना करोगे, 4 5 20 और 3 को गुना करोगे, 20 तिया 60 हो गया। यानी कि लॉसो हम लोगों का 60 आया। अब 12 का पहाड़ा पढ़ते हो कितने बार में 60 आएगा, 12 5 60, उस 5 को 1 के साथ गुना करोगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, घटा है घटा लिखोगे। 15 का पहाड़ा पढ़ोगे कितनी बार में 60 आएगा, 15 चौका 60, 4 बार, उस 4 को 1 के साथ गुना करोगे, 4 का 4, तो इस तरह से 5 में से 4 चला जाएगा, 1/60 हो गया, है ना। यानी डी का जो मान आया वो कितना आया, 1/60 आया। डी का मान 1/60 आया, है ना। अब यहाँ n कितना है, कितने पदों को जोड़ना है, 11, यानी s 11 बराबर क्या होगा ये हमें बताना है।
वही, चलो सूत्र लिख लो। सूत्र लिखना चाहोगे तो क्या लिखेंगे? सूत्र से, सूत्र हमारा क्या है? एस एन बराबर एन बटा 2 2a जोड़ n घटा 1 d, यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो कौन सा? s 11 लिखना है, तो s 11 बराबर हो जाएगा n बटा 2, n हमारा 11 है, तो 11 बटा 2, 2 गुना a हमारा 1 बटा 15 है, ठीक। जोड़ है, जोड़ लिखो, n घटा 1, n हमारा 11 है, तो 11 में से 1 चला जाएगा 10, गुना d हमारा 1 बटा 60 है। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ेंगे, ये 11 बटा 2 हो गया, ठीक है, और ये 2 गुना 1 2 बटा 15 हो गया, जोड़। अब देखो यहाँ 10 ऊपर में और ये 60 नीचे, तो कट जाएगा, यानी कितना हो गया? 1 बटा 6 हो गया, है ना, 1 बटा 6 हो गया। अब चाहो तो आप इसी को आगे बढ़ा सकते हो, 11 बटा 2। अब 15 और 6 का हम क्या करेंगे? लॉसो। जिस तरह से 12 और 15 का लॉसो लिया 60 आया, उसी तरह से 15 और 6 का हम लॉसो लेंगे। तो देखो 15 और 6 किसका पहाड़ा में कटेगा? 3 का पहाड़ा में दोनों कटेगा। 3 पाँचे 15, यहाँ 5 बच गया, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 5 बचा, यहाँ 2 बच गया। अब कटेगा दोनों? नहीं कटेगा। तो इस 2 को और इस 5 को गुना करोगे 10 हो जाएगा, इधर 3 से काटे थे, 10 या 30 हो गया। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ आप लोगों को बताया, 15 और 6 का लॉसो लेंगे, 3 से 5 या 15 और 3 दूनी 6 हो गया, तो 5 दूनी 10, 10 या 30, लॉसो लेंगे तो कितना आया? लॉसो हमारा 30 आया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बटा में 30। अब 15 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में 30 आएगा? 2 बार में। उस 2 को 2 से गुना करोगे 4 हो जाएगा। 6 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में 30 आएगा? तो 5 बार में। उस 5 को 1 के साथ गुना करोगे तो 5 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 11 बटा 2 हो जाएगा, गुना करेंगे, 4 और 5 कितना हो गया? 9 हो गया, बटा 30 हो गया। यहाँ कट जाएगा ना 3 का पहाड़ा में, 3 तिया 9 और 3 है 30, कट गया, तो कितना हो गया? 11 तिया 33 और 10 दूनी 20 हो गया। यानी कि इस एपी का, इस समांतर श्रेणी का 11 पदों को जोड़ें तो कितना आया? 33 बटा 20। चूंकि इसका पद बटा में है, इसलिए इसको बटा में छोड़ दो। अब आगे इसको करने की ज़रूरत नहीं है, उतार लो। इस तरह से हम लोग का 1 नंबर हो गया, बनकर रेडी हो गया।